हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस चैप्टर 17 पौधों में जनन के सभी क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभ्यास से सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क नंबर है, पौधों का जनन अंग है तना, जड़, फूल, पत्ती। पौधों का जनन अंग, इसका अंतर हो जाएगा 3 नंबर, फूल। पौधों का जनन अंग क्या है? फूल। अगला क्वेश्चन है, एक का ख, परागकण का वर्तीकरण पर स्थानांतरण कहलाता है। ए में है निषेचन, दूसरा है परागगण, तीसरा है जनन, चौथा है फल का बनना। इसका राइट आंसर हो जाएगा परागन। क्या हो जाएगा? परागन, दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, पहला का ग नंबर, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है। ऑप्शन 1 में है फल में, ऑप्शन 2 में है बीज में, ऑप्शन 3 में है पुंकेसर में, ऑप्शन 4 में है जड़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फल में। अगला क्वेश्चन है, एक का घ नंबर, नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है। पहला में है परागकण, दूसरा ऑप्शन में है निषेचन, तीसरा में है जनन, चौथा में बीज निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निषेचन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरें। क में, जनन पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना डैश कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक कहलाता है। ख नंबर में, जिन फूलों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं वे डैश फूल कहे जाते हैं, एक लिंगी फूल कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ग नंबर है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया डैश कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परागन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है घ नंबर, नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से डैश का निर्माण होता है, युग्मनज होता है, युग्मनज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों की चर्चा करें। उत्तर है, पौधों के जड़, तना, पत्तियों, कली आदि कायिक भागों से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रबंधन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आलू, गन्ना, ब्रायोफाइलम, गुलाब, चमेली अलैंगिक जनन प्रक्रिया को करते हैं। अलैंगिक जनन की विधि इस प्रकार है, मतलब 4 विधि आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। पहला विधि है लेयरिंग विधि। इस विधि में पौधों की तना को मिट्टी में दबा दिया जाता है, वहाँ पानी देते रहना चाहिए ताकि नमी रहे। 10-15 दिनों में वहाँ से जड़ें निकलने लगती है, करेकर दूसरी जगह लगा देते हैं। दूसरा विधि है खंडन। शैवाल को जब जल और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से बढ़ते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाते हैं, जो कुछ दिनों में अपने जनकों के समान हो जाते हैं। तीसरा विधि है मुकुलन विधि। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। जब पाव रोटी या बिस्कुट को छोड़ दिया जाए और उसे पोषक उपलब्ध हो जाती है तो तेजी से जनन करने लगता है। इष्ट कोशिकाओं से छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना करने लगता है, इसे मुकुलन संरचना कहते हैं। वृद्धि के फलस्वरूप जनक कोशिका से बदलकर इष्ट कोशिका में बदल जाता है और फिर नई कोशिकाएं उत्पन्न करता है। चौथा विधि है जीवाणु। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव में विकसित होते हैं। मांस तथा फर निम्न स्तरीय पौधों में भी जनन जीवाणुओं द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं। मिलन के फलस्वरूप निषेचन होता है। निषेचन के कारण युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनाते हैं। अंडाशय का आकार बढ़ता है और फल के निर्रूप में विकसित होता है। निषेचन के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्वयं परागन तथा पर परागन में अंतर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा परागकण का वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक जाता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। यदि परागकणों का अपने ही पौधों के लिए के दूसरे फलों में वर्तिकाग्र तक अपने जाति या दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक ले जाने की क्रिया को पर परागकण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? ये किस प्रकार होते हैं? चर्चा करें। उत्तर इसका हो जाएगा अधिकांश पौधे बीजों के कारण नए पौधे उगते हैं। पौधों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। एक स्थान पर ज़्यादा पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। बीजों का दूर दूर तक विभिन्न स्थानों तक पहुंचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीज हवा, पानी से बहकर तथा जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। सूर्यमुखी घास, नारियल के बीज पानी में बहकर कांटेदार एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से पीपल, बरगद के बीज पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फूल का चित्र बनाकर उनके प्रमुख अंगों को नामांकित करें। इसका उत्तर है फूल का चित्र बना हुआ है। ये क्या है? पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। फूलों के अंग ये सब क्या है? फूलों का अंग है। आप लोग बुक से भी देख के समझ सकते हैं पढ़ के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है उनकी एक सूची बनाएं। उत्तर हो जाएगा पौधे का नाम इस साइड लिख लिए, इस साइड कायिक प्रवर्धन का नाम लिख लिए, प्रवर्धन का। इसमें है गुलाब, गेंदा, चमेली, गन्ना, ये सब जो है लेयरिंग विधि द्वारा होता है, या ईस्ट केक, डबल रोटी, और ये सब मुकुलन विधि है। क्या है? मुकुलन विधि। शैवाल जितना भी है वो सब खंडन विधि है। मांस, फर्न, ये सब क्या है? बीजाणु विधि द्वारा है, बीजाणु द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि पौधों में बीजों का निर्माण ना हो तो क्या होगा? कक्षा में चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा नए पौधों का उगना ज़्यादातर बीजों के द्वारा ही होता है। अगर बीज का निर्माण ना होगा तो पृथ्वी पर पौधे की संख्या कम होगी और CO2 और O2 का संतुलन बिगड़ जाएगा। जंगल खत्म हो जाएंगे। पौधे की कमी मानव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होगा। गेहूँ, धान, मक्का, बहुत सारे खाद्य पदार्थों का खत्म हो जाएगा। इस तरह कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।